एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका स्वागत। इस वक्त बिहार के डीलरों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर है जिसको सुनकर केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल जाएगा। खबर ये है कि आज बुधवार को इंडियन फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य दिल्ली से आमरण अनशन पर बैठे, जो पटना में बैठे हुए हैं, अंबिका प्रसाद यादव जी से मिलने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अंबिका प्रसाद यादव के कदम को सराहनीय और दमदार तो बताया ही, बिहार के डीलरों को भी मजबूती से एक साथ जमे रहने की हिदायत दी है। बहरहाल ये तो साधारण सी बात है। असल बात यह है कि उन्होंने बिहार के डीलरों की मांगों को न केवल समर्थन किया बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि सरकार को हमें हर हाल में सरकारी कर्मी घोषित करना होगा। ये भी उसके मुकाबले में छोटी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अगर बिहार की सरकार डीलरों के मांगों को नहीं मानती है, नहीं पूरा करती है, नज़रअंदाज करती है, तो फिर पूरे देश के डीलर अंबिका प्रसाद यादव जी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक उन्होंने कह डाला कि ज़रूरत पड़ी तो सब के सब पूरे देश के डीलर हड़ताल पर चले जाएंगे। आइए देखिए उनका ये वीडियो। आपको बता दें कि हमने ये वीडियो पीडीएस ऑफिशियल बिहार से लिया है। बहरहाल आप देखिए उनका ये वीडियो। समर्थन किया है, इसके लिए बहुत बहुत इनसे आभार। क्या कुछ करना चाहते हैं आंदोलन पर? हम यही कहना चाहेंगे कि भारत देश के अंदर 5,37,000 से दुकानदारों के जो प्रतिनिधि हैं, तमाम भारत देश में बिहार भी उसका एक राज्य है। जैसे अंबिका जी ने जो कदम उठाया है, वो सराहनीय के साथ साथ दमदार कदम भी है। ऐसे कदम हौसला और आवाज में ले जाते हैं, ताकत के अनुसार ले जाते हैं जब शरीर अंदर से स्वस्थ हो। मैंने इनके वर्ष सब देखे हैं कि ना तो मुझे शुगर है, ना बीपी है, ना कोई और बीमारी है, और मैं फिर भी ठीक हूँ। लेकिन कोई कम बता देता है, कोई ज़्यादा। यदि मैं सैंपल अपना पास कराता हूँ या मैं जाँच करवाता हूँ तो कई ऐसे मुद्दे हुए उसके सामने भी हमें गया जो कि ना झुके। तो हम तो उस दिन भी आना चाहते थे कि समय का भाव या और कोई परेशानी देखते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मैं केवल अंबिका जी का समर्थन तमाम हिंदुस्तान के राष्ट्रीय लोगों तरफ से करता हूँ और भविष्य में कामना करता हूँ कि बिहार से ये कदम उठ जाए, सरकार समझ ले कि हमारा कमीशन में काम नहीं चलेगा, हमें वेतन दिया जाए। जैसे पांडे जी तमिलनाडु में और अन्य पूरे देश में इस प्रकार की बातें हैं कि हमें तोल के माल मिलेगा, जैसे पांडे जी तमिलनाडु मिलता है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करेंगे और आज भी करते हैं कि जो अपने मुख्यमंत्री राज्यों के हैं उनको समझाइए, क्योंकि मैंने तमाम हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को, और जहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, जहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्यपाल महोदय हैं, उनको पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से, डीएमओ से चिट्ठी आई है और उसमें लिखा हुआ है 460 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके आधार पर मैंने तमाम राज्यों को लिखा है, चिट्ठी 2 बार लिखा है, रिमाइंडर भी दिया है, और कई राज्यों में तो मैंने अपने प्रतिनिधियों को भेज करके पता मंगवाया है। उन्होंने कहा संबंधित कार्यालय को फाइल भेज दी गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भैया हमारी मांग मानी जाए। अंबिका जी का तक प्रयास है, उसकी मैं सराहना करते हुए इस बात का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसके लिए मैं भाषण देने नहीं आया था, मैं तो उनका आभार प्रकट करने आया हूँ। जितने भी सब बोले जाए वो कम है, लेकिन उनकी हिम्मत बनी रहे और आपकी सफलता आपके कदम में, क्योंकि यूनिट की स्ट्रेंथ और एकता में बल है। हिम्मत से ही सब काम होते हैं। सरकार भी झुक जाएगी, क्योंकि हिम्मत करके ही तो लोकतंत्र में वोट दिया जाता है। सरकार को भी सरकार बनती है और कुर्सी पर बैठ करके बातें भूल जाती है कि किसको क्या जरूरत है, कौन आदमी भूखा है, ये सब देखना है। और अंबिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी उम्र में और इस प्रकार का सराहनीय कदम इन्होंने लिया। भविष्य में और भी हमारे डीलर लेने से पहले ये सफल हमारा आयोजन हो जाए, उनकी मांग मानी जाए और हमारा कमीशन और ये बढ़ा जाए, हमारी मानदेय बढ़ जाए, मानदेय देने लग जाए। सरकार माल होना हो, किसी की कम ज्यादा कारण हो, कुछ भी हो, यूनिट कम हो जाता हो, लेकिन मानदेय सब इकट्ठा मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग है और हमारी लाभ दी गई यही मांग थी, लाभ दी गई थी कि हमें
सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। नंबर 1 मांग हमारी जो मांग कि हमें पूरे देश में लगभग 5,37,000 संगठनों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकार इसमें समय लगाए तो हमें कमीशन के रूप में मार्केट रेट पर 10% हमें कमीशन दिया जाए प्रति क्विंटल। लेकिन पहले हमारी मांग है सरकारी कर्मचारी किया जाए। सबसे पहली मांग है 20 साल से मांग चली आ रही है और हम इस मांग को लेकर के रहेंगे। यही बात है। ठीक है, दिल्ली से आए हैं, केंद्रीय नेता हैं, के समर्थन में है, कुछ कहिए। सरकार की जो मांग की है अनुकंपा के भी मांग किया है। अनुकंपा के सामान्य धारा किया गया है तो समाप्त करने की मांग है। और बहुत खुशी की बात है कि बिहार के 55,000 विक्रेता जो आज हमारे मांगों के समर्थन में जो जुड़े हैं और आज हमारे राष्ट्रीय नेता डीसी कटारिया जी आए हैं समर्थन में, इससे हमें खुशी होता है कि हमारा जो कदम है ठीक है। और इसी तरह से कदम ये पूरे अगर देश में होता है आंदोलन तो पूरा देश में बिगड़ होते हैं तो मांग पूरा होगा। ये हमको पूरे देश में कहते हैं एकता बनाने के लिए, क्या करना है? ये मैंने पहले ही कह दिया है कि आज तो पहले उत्तर प्रदेश में 42 दिन तक हमने इसका कार्यक्रम रखा प्राथमिकता दे करके कि क्या हमारा इसमें प्रैक्टिकल होगा। और आज हमने बिहार में ये देखा, जबकि हमारे अंबिका जी तो पुराने आदमी हैं और जो पुराने आदमी होते हैं वो दिलदार भी होते हैं, उनमें इंसानियत भी जन्म से ही होती है, किसी के बनावे से नहीं होती है। तो मैं इसलिए आभार प्रकट करता हूँ। यदि आज यहाँ हमारी मांग नहीं मानेगी तो पूरा देश आप लोगों के समर्पण में खड़ा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से इनका कहना है कि बिहार में सब एक हो गए हैं, तो काहे नहीं एक होकर पूरे देश लेवल पर आंदोलन को छेड़ा जाए? अब हम यही कह रहे हैं, जैसे पांडित जी तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारी हैं, हम उनकी साथ में मांग कर रहे हैं कि हम भी सरकारी कर्मचारी हों। इसके लिए पूरे देश में जब ऐसा हो जाएगा तो कोई भी ना रहेगा, ना कोई नेता की जरूरत है, ना कोई सरकार ही उसमें वो करेगी अपनी नैतिकता के आधार पर लोकतंत्र के प्रति। तो इसमें सभी लोग छोटे मोटे जो नेता हैं, जो आदमी लालची हैं या समय नहीं दे पाते हैं या वृद्ध अवस्था के कारण या शारीरिक कोई बीमारी के कारण समय नहीं दे पाते हैं, वो अपने आप समझ लें कि भाई हम लोग अपने आप मदद कर लेंगे। सरकार लोकतंत्र के प्रति अधीन है, स्वतंत्रता के प्रति जब मिला तो हमारा संविधान लोकतंत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्य अंग है, वो अपने आप हम समझ लेंगे और सरकार समझ लेगी कि काम करने वाले लोग हैं, हमारी मजदूरी हमने काम किया तो हम मांगेंगे, ना कि और कोई। हमारी मांग मानी जाएगी, आप आश्वस्त रहिए। हमारा विचार है, विश्वास है और हमारी ईश्वर अल्लाह भगवान और सभी में ये आस्था है। प्रकृति के द्वारा दिए गए जो भी नियम है, प्रकृति के द्वारा दिए गए कानूनों के अंतर्गत संविधान बना है। ये इंसानियत जीवित रहेगी, इंसानियत जीवित है जब रहेगी जब हमारे कमी वेतन मिल जाएगा। बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा का हौसला देता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।